अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एमबीएन वॉइस मीडिया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने जीएचएमसी के ऑर्डर को रोकने से इनकार कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे और 16 अगस्त जन्माष्टमी के दिन सारे कैटल स्लॉटर हाउसेस और बीफ शॉप बंद रहेंगे। यह फैसला हाईकोर्ट ने सिंगल जज बेंच जस्टिस बोल्लम विजय सेन रेड्डी ने सुनाया। ये केस एक लॉ स्टूडेंट वडाला श्रीकांत ने फाइल किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जीएचएमसी का यह ऑर्डर लोगों की बुनियादी हुकूक का उल्लंघन है। पिटिशनर के वकील विजय गोपाल ने कोर्ट में कहा कि यह ऑर्डर गैर कानूनी है और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन करता है, जो इंसान का बराबर का हक और जिंदगी और आज़ादी का हक देता है। उन्होंने कहा कि किसी भी शख्स को अपने पेशे, तिजारत या बिजनेस को अपने तरीके से चलाना उनका हक है और ऐसे ऑर्डर से लोगों की रोजगार पर सीधा असर पड़ता है। लेकिन जस्टिस रेड्डी ने जवाब में कहा कि जीएचएमसी का ऑर्डर एक पूरा बैन नहीं है जो लोगों को बीफ खाने से रोकता है, बल्कि सिर्फ 2 दिन के लिए बीफ बेचने पर पाबंदी लगाता है। यानी अपने हाईकोर्ट का कहना है कि गोश्त पहले खरीद के रख लो और बाद में खा लो, यानी उस दिन ही खा लो जिस दिन गोश्त नहीं मिलता। 2 दिन बंद रखने को बोले दुकानों को। उन्होंने वकील से कहा है कि किसी को बीफ चाहिए तो वो पहले से खरीद कर रख सकते हैं, आपको कौन रोक रहा है। तो कोर्ट ने यह वाजे किया है कि ये बैन सिर्फ बीफ पर है, बाकी गोश्त जैसे मटन, चिकन पर नहीं है। जस्टिस रेड्डी ने कहा है कि कोर्ट को बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखना होता है और ये जीएचएमसी कमिश्नर का फर्ज है कि वह लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का जायजा ले। जब पिटिशनर के वकील ने केस की लिमिट से ज़्यादा बात की तो जज ने समझाया कि यह सिर्फ बीफ का सेल पर बैन है, खाने का नहीं। जज ने मिसाल दी जैसे पब्लिक जगह पर शराब पीने पर पाबंदी है, लेकिन अपने घर में कोई रोक नहीं सकता। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट करते हुए जीएचएमसी के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया था और कहा था कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर है जिसे हमें खाने से रोक रहा है। कोर्ट ने जीएचएमसी के ऑर्डर के खिलाफ कोई स्टे नहीं दिया, लेकिन कमिश्नर को कहा कि वह अपना जवाब फाइल करे। इस केस की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। ये कानूनी चैलेंज जीएचएमसी के उस हुक्म से शुरू हुआ जो कहता था कि 15 और 16 अगस्त को कैटल स्लॉटर हाउसेस और बीफ शॉप बंद रहेंगे। इस ऑर्डर पर शहर में गर्म बहस शुरू हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इंडिविजुअल राइट्स का उल्लंघन है, वायलेशन है और खसाइयों और ट्रेडर्स को रोजगार को नुकसान पहुंचाता है, जबकि कुछ लोग इस ऑर्डर को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनके मुताबिक ये मजहबी जज्बात का लिहाज रख के और पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए जरूरी है। अब जाहिर सी बात है, अंधभक्ता इस फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अगर से हम गोश्त को देख लिए 2 दिन तो फिर हमारी आस्था को ठेस पहुंच जाता। पिटिशनर ने अपने केस में कहा कि जीएचएमसी कमिश्नर का यह हुक्म एक कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी है, यानी ऐसा लगता है कि ऑर्डर किसी और वजह से दिया गया है जो रिकॉर्ड पर नहीं है। उन्होंने कहा है कि इसके पीछे कोई कानूनी बुनियाद या ठीक वजह नहीं है, इसलिए यह ऑर्डर मनमानी लगी है, गैर कानूनी है और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए बुनियादी हुकूक का वायलेशन करता है। ये केस इंडिया में चल रहे एक बड़ी बहस का हिस्सा है जिसमें सरकारी पाबंदियां खास तौर पर खाने पीने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऐसे ऑर्डर निकालते हैं जिसमें कुछ दिनों के लिए मीट शॉप बंद कर दी जाती है, खासकर मजहबी फेस्टिवल के वक्त। ऐसे ऑर्डर कोर्ट में चैलेंज किए गए हैं, जहां पर आर्गुमेंट इस बात पर होती है कि जिंदगी का हक, आज़ादी का हक और रोजगार कमाने का हक सरकारी पाबंदियों के ऊपर होता है या नहीं। तो ये जो मामला है सिर्फ हैदराबाद का नहीं है, दूसरे कई सिटीज़ के अंदर ये बैन का ऐलान किया गया है। अब देखना ये होगा कि वहाँ पर के कोर्ट क्या फैसला सुनाते हैं। इस वक्त तेलंगाना के अंदर हुकूमत कांग्रेस की है, तो कहीं ना कहीं हैदराबाद के मुसलमानों को ये लगता है कि यह ऑर्डर एक बड़ी साजिश का नतीजा है, क्योंकि इससे पहले ऐसे ऑर्डर पास नहीं किए जाते थे। इससे पहले जब केसीआर की हुकूमत थी तो ऐसे ऑर्डर नहीं आए थे, लेकिन कांग्रेस की हुकूमत में ऐसे ऑर्डर आना एक अफसोस की बात है। दिल्ली और मुंबई में 2 दिन तक चली एक बड़ी कार्रवाई के बाद ईडी ने एक मशहूर कॉस्मेटोलॉजिस्ट संदीपा विर्क को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी का कहना है कि ये गिरफ्तारी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के तहत की गई है और संदीपा पर फ्रॉड और गलत तरीके से लोगों को गुमराह करके पैसे लेने का इल्जाम है। संदीपा विर्क अपने आप को एक एक्टर, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और एंटरप्रेन्योर बताती है और इंस्टाग्राम पर इसके 12 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स है। ईडी ने अपने बयान में कहा है कि संदीपा विर्क का ताल्लुक एक बड़े कॉरपोरेट शख्सियत यानी कि अंगाराय नटराजन सेतुरामन से भी जोड़ा जा रहा है, जो पहले रिलायंस ग्रुप में कॉरपोरेट अफेयर्स के प्रेसिडेंट थे। सेतुरामन ने अपने बयान में ये कहकर इन तमाम इल्जामात को खारिज कर दिया कि उनका संदीपा से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई पैसों का लेना देना है। लेकिन ईडी का कहना है कि दोनों के दरमियान इलीगल यानी गलत तरीक़ों से रिश्ते बनाने और काम निकलवाने की बातें हो रही थी। ईडी का यह भी कहना है कि सेतुरामन के घर पर किए गए तलाशी के दौरान इन बातों के सबूत भी मिले हैं। पैसों को घुमाने का सिलसिला काफ़ी बड़ी रकम से जुड़ा हुआ है। ईडी का कहना है कि रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड का 18 करोड़ रुपए का पब्लिक पैसा 2018 में सेतुरामन को दिया गया था, वो भी बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के। इस लोन में प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों की पेमेंट डिफर कर गई थी, यानी रोक दी गई थी और कई बार वेवर दिया गया। इसी के साथ रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के जरिए 22 करोड़ रुपए का एक होम लोन भी दिया गया था, जो ईडी के मुताबिक
पीएन को तोड़कर सैंक्शन हुआ। ईडी का कहना है कि इस लोन का एक बड़ा हिस्सा सिपों ऑफ किया गया, यानी अपने पर्सनल फायदे के लिए घुमा दिया गया और अब तक वापस नहीं हुआ। एक तरफ 50,000 रुपये आम आदमी लोन ले लेता है बैंक से तो उसका जीना हराम हो जाता है अगर उन्हें सही से नहीं चुकाया था, और दूसरी तरफ करोड़ों रुपए का लोन ले लेते हैं और उसके बावजूद कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये 3 मामलों के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।